हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जो बुक्स के क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज, उसका ये पार्ट सेकंड है और इसमें हम लोग जितने भी बचे हुए चैप्टर्स थे उसके एमसीक्यू को देखेंगे। ठीक है, तो और क्या है कि अब ये मान के चलिए कि आज वाले पेपर में आपका फुल फॉर्म और प्रतिपादक बहुत ही पूछे गए थे। तो अब क्या करिएगा, जो भी आप लोगों को प्रतिपादक और ये फुल फॉर्म मिल रहे हैं उसको एक जगह लिख लीजिएगा और बाकी आप लोग जान ही रहे। मैंने ईयर वाला जो एक वीडियो है उसको देख लीजिएगा, उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी की जो आज मैंने वीडियो डाली है वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उनसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया, पाठ्यक्रम अर्थात करिकुलम्स शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैटिन शब्द से हुई है। तो इसको मैंने कैसे याद करा था? CL से याद करा था या LC कर लीजिए। ठीक है, तो दोनों से आपको याद रहेगा, CL या LC। ठीक है, और फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया, बहुविषयक उपागम का क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्शन से भौतिक विज्ञान भी है, रसायन भी है और पारिस्थितिकी भी है। फिर पाठ्यक्रम से निर्माण का उद्देश्य कौन सा होता है? तो द हो जाएगा, संपूर्ण विषय सामग्री से सज्जित होना चाहिए और शिक्षण विधियों के अनुकूल होना चाहिए और सामाजिक समस्याओं को दूर करने में सक्षम होना चाहिए। फिर दिया गया, पाठ्यक्रम विकास का सिद्धांत नहीं है। तो कौन सा सिद्धांत नहीं है? अध्यापक केंद्रित नहीं है। फिर है, शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? तो ये आंसर हो जाएगा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। फिर है, पाठ्यक्रम से कलाकार से शिक्षक के हाथ में एक औजार है जिसके द्वारा वह अपनी सामग्री विषयों को अपने आदर्शों, लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के अनुसार अपनी चित्रशाला विद्यालय में ढालता है। किसका कथन है ये? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कनिंघम का है ये। तो सिंघम से याद कर सकते हैं। तो और देखिए, सिंघम से याद कर सकते हैं। सिंघम क्या है? तो वो जो मूवी थी उस पर क्या था, पावरफुल दिखाया गया। तो इस पर आप लोग क्या कर देंगे, शिक्षक और औजार, सिर्फ इतना ही याद रखेंगे तो भी मेरे ख्याल से याद हो जाएगा। शिक्षक के पास औजार है, औजार रहेगा तो क्या है, वो पावरफुल हो जाएगा। तो कनिंघम से याद कर लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है क्वेश्चन, पर्यावरण प्रबंधन का क्या कार्य है? तो द ऑप्शन हो जाएगा, क्या क्या है देखते हैं। मनुष्य तथा प्रकृति के मध्य समायोजन रखना और आर्थिक सामाजिक विकास के साथ पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाना और पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना। ठीक है, तो ये सारे कार्य हो जाएंगे इसके। और फिर दिया गया, राष्ट्रीय पर्यावरण मास का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से 19 नवंबर से 18 दिसंबर। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद है, पर्यावरण बचाओ स्वयं को बचाओ अभियान कब चलाया गया? तो आ हो जाएगा 1990 से लेकर 91 में। और पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों की भागीदारी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 176। और पर्यावरण प्रबंधन का पक्ष कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण प्रदूषण का नियंत्रण। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, और इस पे दिया गया, पर्यावरण से प्रबंधन का कार्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्शंस, पर्यावरण का संरक्षण करना और प्रदूषण को कम करना और प्राकृतिक स्रोतों का संचय करना। फिर है, हॉर्न नॉट ओके अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 अगस्त 2018 को। और पर्यावरण विभाग में पारिस्थितिकी क्लब जो है कब प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1994 से लेके 95 में। और फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया, संरक्षण से वर्तमान से पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है। तो इसका आंसर हो जाएगा एली है। और फिर दिया गया, राष्ट्रीय पर्यावरण से अपीलेट अथॉरिटी अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 मार्च 1997 में। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा, 26 मार्च 1997। और फिर दिया गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से 1986 के अध्याय 3 की धारा 15 में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग संचालक पर कितने वर्ष का कारावास लागू होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का। और फिर दिया गया, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 मार्च को। देखिए, ये डेज वाले इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। और फिर इसके बाद दिया गया है, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्शंस, प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए भी है और पर्यावरण के जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच संतुलन के लिए भी है और मनुष्य पर्यावरण का अभिन्न अंग है, उसे पर्यावरण का महत्व समझने के लिए। फिर इसके बाद दिया गया, कंजर्वेशन से किस भाषा से मिलकर बना है? तो किस भाषा से हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा से। और फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन,
सतत विकास के सिद्धांत हैं, तो कौन से सिद्धांत हो जाएंगे इसके? तो इसका आंसर हो जाएगा सतत विकास के, तो इसका आंसर, अच्छा इसका आंसर नहीं दिया गया तो मैं इसको बाद में बताता हूँ। और फिर इसके बाद वैसे डी होगा इसका आंसर, ठीक है। और फिर नेक्स्ट दिया गया सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत का जो स्थान था वो कौन सा था? तो 120वां हो जाएगा। फिर दिया गया सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन से कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जोहान्सबर्ग में। और सतत विकास के संस्थागत आयाम में कौन सा सम्मिलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्शन से उद्योग भी है, वित्तीय संसाधन भी है, और सतत शहर और समुदाय भी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया रियो सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1992 में हुआ था। और फिर सतत विकास परिवर्तन की प्रक्रिया है जो रखे संसाधनों का दोहन, निवेश की दिशा और तकनीकी विकास परिस्थितियां तथा संस्थागत परिवर्तन एवं भावी आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं की पूर्ति को संवर्धित करती हैं। तो किसका कथन है ये? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण विकास के विश्व आयोग का है ये। और फिर नेक्स्ट देखते हैं, और इसमें दिया गया डैश पर्यावरण जागरूकता एवं से पर्यावरण से सचेतना उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कौन निभाता है? तो मीडिया हो जाएगा। और पर्यावरण सूचना व्यवस्था केंद्र स्थापित कब किए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन से 1992 में स्थापित करे गए थे। और फिर इसके बाद दिया गया पर्यावरण के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्शंस कविताओं, और कविता के द्वारा भी होता है, लोकगीत के द्वारा होता है, और कहानी के द्वारा भी होता है। फिर दिया गया है मौसम संबंधी प्रत्येक जानकारी डैश के माध्यम से सूचना प्रसारण केंद्र को प्राप्त होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपग्रह। फिर दिया गया है पर्यावरण से चेतना जागृत करने में कौन भूमिका निभाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्शंस रेडियो भी है, पत्रिकाएं भी हैं, और समाचार पत्र भी है, ठीक है। तो तीनों हो जाएंगे इसके आंसर। और फिर इसके बाद दिया गया एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टॉकहोम सम्मेलन आयोजन जो हुआ था इसका कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शंस 5 जून 1972। देखिए 5 जून तो याद रखें, बट ये 1972 को याद रखना जरूरी है। और फिर ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को मनाया जाता है। वैश्विक मुद्दा कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्शन से तेल रिसाव भी है, ओजोन परत की कमी भी है, जैव विविधता के नुकसान भी हैं। फिर इसके बाद दिया गया है यूएन से डिकेट्स ऑन से इकोसिस्टम्स रिस्टोरेशन नामक पहल की अवधि कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2021 से लेकर 2030। फिर है भारत में प्लास्टिक प्रदूषण पर ध्यान देने के साथ विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी हो गई है, कब की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2018 में की थी। और विश्व पर्यावरण से दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आ ऑप्शन से पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो सा हो जाएगा 5 जून 1974 को। और फिर विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 जून को। और फिर नेक्स्ट देखते हैं जामा मस्जिद कहाँ है? तो जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है। पर्यावरण जन चेतना दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को। और फिर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 जून को। और वृक्षारोपण से अभियान से कब आरंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 अगस्त 2021 को। और गंगा वृक्षारोपण अभियान से किस राज्य में आरंभ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्शन। और फिर नेक्स्ट देखते हैं हवा महल किस राज्य में है? तो जयपुर हो जाएगा। सामुदायिक कार्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्शन। और फिर इस पे दिया गया है प्रत्यक्ष अवलोकन का प्रकार कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्शन। और फिर इसके बाद दिया गया प्रश्नावली प्रश्नों का एक व्यवस्थित संग्रह है जिसे आबादी के न्यायाधीश को जिससे सूचनाएं ली जाती हैं प्रस्तुत किया जाता है, किसका कथन है ये? तो इसका आंसर हो जाएगा बार डेविस एवं जॉनसन का है। और अनुसूची उन प्रश्नों के समुच्चय को नाम दिया है जिन्हें साक्षात्कारकर्ता किसी दूसरे व्यक्ति के सामने
आमने सामने की स्थिति में पूछता और भरता है, किसका कथन है ये? तो इसका आंसर हो जाएगा गुड एवन सो हॉट का है ये। और फिर अभिवृत्ति मापी की विशेषता कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्शन, ठीक है, तो तीनों हो जाएगा इसका आंसर। और फिर इसके बाद दिया गया प्रत्यक्ष अवलोकन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आ। और ऐसा अवलोकन जो किसी अवलोकित द्वारा नहीं किया जाता है बल्कि दूसरों द्वारा दी गई जानकारी पर निर्भर करता है, कौन सा अवलोकन है ये? तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष हो जाएगा। और फिर इसके बाद दिया गया है लास्ट है ये, वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार कितनी पादप प्रजातियां दुर्लभ श्रेणी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 16,640। और जंगल में आग किस मौसम में अधिकतर लगती है? तो अप्रैल और जून में लगती है। फिर इसके बाद गिर फॉरेस्ट कहाँ पे है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। और सुंदरवन बांध परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और फिर लास्ट क्वेश्चन है इस पे, वर्तमान भारत में कितने पेड़ पौधों की प्रजातियां संकटग्रस्त हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2063, ठीक है, 2063, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम लोग जल्दी ही देखेंगे, ठीक है, धन्यवाद।